गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये फिजिक्स का दोस्तों 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से और क्वेश्चन नंबर 250 तक, यानी लगभग में जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि अब तक कई बार यानी पूछे गए क्वेश्चन हैं विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या एसएससी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब अपकमिंग सभी एग्ज़ामों के लिए ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं और इन्हें दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से और 200 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं और ये लेक्चर हमारा है 5वें लेक्चर में हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह भौतिक राशि है द्रव्यमान। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी 201 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है कि बल का जो गुणनफल है वो क्या होता है। तो बल का गुणनफल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, अर्थात बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। राइट ऑप्शन 202 का बी विकल्प सही है, द्रव्यमान और त्वरण। दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे क्वेश्चन और आंसर, इससे ये फायदा होगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 नंबर कह रहा है कि नैनो द्रवों का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है। तो नैनो द्रवों का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है वो है घर्षण। क्या है? घर्षण है। 203 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, घर्षण। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वह पानी से कम होता है। तो राइट ऑप्शन इसका अगर देखा जाए 204 का बी विकल्प सही है, यानी बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो 204 का बी विकल्प सही है। 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी की एक शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, और वो शाखा है दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की है, जिसमें जो है अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो 205 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है। दूध को निम्न किस विधि से होमोजिनाइज किया जाता है। तो वो विधि है दोस्तों, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, यानी इसके जो वसा कण होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो 206 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है। यानी जब दूध को मथा जाता है तो जो क्रीम दूध से अलग हो जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाना ये कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो राइट ऑप्शन 207 का सी विकल्प सही है, अपकेंद्रीय बल। उसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है, ये भी वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रण बल के माध्यम से कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन 208 का ए विकल्प सही है, अपकेंद्रण। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो राइट ऑप्शन 209 का डी विकल्प सही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा।
अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अर्थात राइट ऑप्शन 210 का बी विकल्प सही है, वह वापस जो है पृथ्वी पर आकर के गिरेगी। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को, लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, मोम का टुकड़ा यानी समान मात्रा में अगर बना लिया जाए और फिर आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो ये दोस्तों सभी जितने भी टुकड़े हैं, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो मोम का हो, सारे टुकड़े सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 211 का सभी साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो 211 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कार्य है वो दोस्तों पास्कल के नियम पर आधारित है, यानी पास्कल का नियम। तो राइट ऑप्शन 212 का डी विकल्प सही है। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। सही है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए वह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो 213 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह यह ए विकल्प सही है। के बाद 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो जब एक चलायमान वस्तु का वेग यदि दुगना हो जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो दोस्तों 4 गुना हो जाएगी। क्या गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। यानी एक वेग दुगना होता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। 214 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, यानी एक अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है वहां से यदि एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा। तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गोलाकार चक्कर में जो है वह गतिमान होगा। तो 215 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 215 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 216 नंबर कह रहा है कि समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। तो पत्थर का जो पथ होगा वह जो है सीधी रेखा होगा, पत्थर का जो रास्ता होगा वो क्या होगा, वो सीधी रेखा में गिरेगा। तो राइट ऑप्शन 216 का बी विकल्प सही है। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, क्या होगा। तो ये होगा रैखिक ऊर्जा। रैखिक ऊर्जा किसी कण को, निरैखिक ऊर्जा की किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जाता है तो कण की जो एक भौतिक राशि है वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है और वो ऊर्जा है रैखिक ऊर्जा। तो इसका जो 217 का है वो भी विकल्प सही है। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है गेंद पर गति की जो दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, इसलिए धीमी होकर के वह गेंद रुकने के लिए धीमी होती है। तो राइट ऑप्शन 218 का सी विकल्प सही है। क्वेश्चन दोस्तों जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 219 नंबर कह रहा है कि पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर का क्या होगा। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। पत्थर क्या करेगा? पत्थर एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। अर्थात 219 नंबर का
जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। दोस्तों आप लोग भी अपने आप को आंकिए, जांचिए और परखिए, देखिए कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 220 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। कौन एक सही नहीं है। पहला कह रहा है कि किसी 1 किलोग्राम ई द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 9.8 न्यूटन होगा। तो ये जो है, ये तो आपका जो है सही है, 9.8 होगा, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है किसी घर्षणहीन सतह पर 10 मीटर प्रति सेकंड ई के समान वेग से गतिमान 5 किलोग्राम ई द्रव्यमान के किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा, शून्य होता है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा भार की जो एसआई इकाई है वह किलोग्राम ई होती, ये गलत है। सी वाला विकल्प जो है गलत है और हमें छांटना है कौन सही नहीं है, तो सी विकल्प सही नहीं है। तो 220 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 221 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 221 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। निम्न कथनों में से कौन एक सही है। पहला कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो घटता जाता है, ये एकदम सही है। तो 221 का पहला ही ऑप्शन सही है। ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय जो त्वरण होगा वह घटता जाएगा। तो 221 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। उसके बाद 221 के बाद हम लोग देखते हैं 222 नंबर क्वेश्चन। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिलीमीटर ई का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है, जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा तब बैरोमीटर क्या दाब दर्शाएगा। तो बैरोमीटर जो दाब दर्शाएगा वो दोस्तों 760 मिलीमीटर ई से, मतलब ये ज़्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन इसका 222 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह अधिकतम होता है और यह वैसे क्या होता है, वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। यानी भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और ये वैसे घटता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। तो राइट ऑप्शन 223 का बी विकल्प सही है। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती हैं। ऐसा इसलिए होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए ऐसा होता है। तो 224 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है। बर्फ जो है वह शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है। तो ये बर्फ में हाइड्रोजन आबंध है। बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। इसी कारण बर्फ शुद्ध जल की से हल्की तो है, साथ ही साथ सतह पर तैरती है। तो राइट ऑप्शन इसका 225 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। कौन सा एक कथन सत्य है इसके बारे में, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो सही है वो दोस्तों बी विकल्प सही है। गुरुत्वीय बल का केवल आकर्षी होता है जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। तो राइट ऑप्शन 226 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 227 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 227 नंबर कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के विरुद्ध। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ये 227 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है। वायु प्रतिरक्षा
प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है। तो ये दोस्तों तंत्र नहीं है, बाकी आकाश है, त्रिशूल है और अस्त्र है। लेकिन तंत्र जो है ये एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है। राइट ऑप्शन 228 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 229 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 229 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर है ये बराबर होती है परिणामी बल के। किसके बल के बराबर? परिणामी बल के बराबर होती है। तो 229 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है? तो इसका स्पष्टीकरण न्यूटन के प्रथम नियम के सिद्धांत पर दिया जाता है। अर्थात 230 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, न्यूटन का प्रथम नियम। 230 के बाद 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों में समान चाल से परिसंचरण कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? तो ये घटित होगा दोस्तों जो है प्रोटॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय जो बल है इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। यानी इसका जो बी विकल्प है वह सही है, प्रोटॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल और इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। 231 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमतल से 1 मीटर जो है ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों में से एक सही है। तो पहला इसमें कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। तो ये पहला ऑप्शन 232 का सही है। अर्थात 232 का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 0 सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला जो दाब है वह दोस्तों कहलाता है एक जो है एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। राइट ऑप्शन 233 का बी विकल्प सही है, 1 एटमॉस्फेयर। 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की जो विमाएं हैं वह फ्लांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती हैं? फ्लांक नियतांक एच की विमाओं के जो समान होती हैं ये होती है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो 234 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, कोणीय संवेग। 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से जो है गिर रही है। तो निम्नलिखित में से कौन एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है या बनी रहती है? तो ये स्थिर बनी रहती है कुल यांत्रिक ऊर्जा। राइट ऑप्शन 235 का डी विकल्प सही है, कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थिर बनी रहेगी। राइट ऑप्शन 235 का डी विकल्प सही है। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है? तो सभी गैसों के अणुओं के लिए जो समान होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। तद राइट ऑप्शन 236 का सी विकल्प सही है, गतिज ऊर्जा। 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हों। प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हों वहां पर न्यूटन की गति के नियम सत्य नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन 237 का डी विकल्प जो है सही है। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
ये आपको बताना है कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं। पहला कह रहा किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त स्थान में समान होता है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उन पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के परत संतुलित होने पर होती है, तो ये भी सही है। लेकिन जो डी कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन इसका जो है 238 का डी विकल्प सही नहीं है। 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। मतलब पृथ्वी से 2 किलोमीटर के ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तो जो ईंट होगी वह स्थिर त्वरण से गिरेगी, स्थिर त्वरण से गिरेगी। राइट ऑप्शन 239 का सी विकल्प सही है। 240 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 240 नंबर कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थिति एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? तो यह क्रिया दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को निरूपित करती है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम पर आधारित है। तो राइट ऑप्शन 240 का बी विकल्प सही है। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्रव प्रारंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। वह द्रव क्या है? वह द्रव है दोस्तों जल। वह द्रव क्या है? जल है। तो राइट ऑप्शन 241 का बी विकल्प सही है, जल। 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है? तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल का अभाव है वो वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। तो राइट ऑप्शन 242 का ए विकल्प सही है। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल है। मोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल है क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है। राइट ऑप्शन 243 का सी विकल्प सही है। 244 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अभ्यंतर में ज्यों-ज्यों गहराई के साथ आप बढ़ते जाएंगे त्यों तापक्रम जो होगा वह बढ़ता जाएगा। 244 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वह क्यों उच्छलित होती है? ये आपको बताना है कि वो क्यों उच्छलित होती है। तो वह उच्छलित होती है संघट्ट के दौरान फर्श पर बल डालता है। संघट्ट के दौरान फर्श जो है वो गेंद पर बल डालता है। फर्श किस पे बल डालता है? गेंद पर बल डालता है। तो 245 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर उसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो यदि चंद्रमा पर मापते हैं यानी एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलो है, तो अगर चंद्रमा पर मापा जाए तो भी उसका द्रव्यमान 6 किलो ही होगा। अर्थात 246 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को जो है अवशोषित कर ले। तो ये पहला विकल्प ही इसका जो है 247 का सही है। उसके बाद 248 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का एक ही आकार, आमाप और भार वाले 4 पत्थरों को समान चाल से क्षैतिज रेखा के सापेक्ष भिन्न भिन्न प्रारंभिक कोणों पर फेंकता है। यदि कोण 15 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तब किस कोण पर फेंका गया पत्थर क्षैतिज रूप से अधिकतम दूरी तय करेगा? तो ये दोस्तों होगा 45 डिग्री पर फेंकने पर। 45 डिग्री पर फेंकने पर पत्थर क्षैतिज रूप से अधिकतम दूरी तय करेगा। तो राइट ऑप्शन 248 का सी विकल्प सही है, 45 डिग्री। उसके बाद 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है, केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो जो है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। दूसरा कह रहा है कोई मृतपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता है। तीसरा कह रहा है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। और चौथा कह रहा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। तो ये दोस्तों इसमें जो सही है वो पहला सही है और सही है तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा सही है, केवल और केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। 249 नंबर के बाद देखते हैं हम लोग 250 नंबर क्वेश्चन। 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है तो वह क्या है? वो दोस्तों है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। तो 250 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे और ये लेक्चर है 5वां। हर लेक्चर में 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। इस हिसाब से ये 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर की प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछले क्वेश्चन ना देखे हों तो वो चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की सीरीज भी कंप्लीट हो गई है, प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है। तो जो लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चन ना देखे हों वो प्ले लिस्ट पर जाकर के और एक एक क्वेश्चन से लेकर के चैप्टर वाइज चैप्टर और लेक्चर वाइज लेक्चर के तहत आप 1500 क्वेश्चन वो जीव विज्ञान के भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। हर टॉपिक वाइज अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखें हो, चूंकि वो वन लाइनर पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जो है हर टॉपिक की अलग अलग प्ले लिस्ट है और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। और साथ ही साथ घटना चक्र, चाहे भारत का भूगोल हो, ये ऑब्जेक्टिव है। भारत का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है घटना चक्र की वो भी कंप्लीट है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से चैनल पे जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।